अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली होंगे सब खैर खैरियत से। मैं भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज मैं आपसे शेयर करूंगी हमारे संडे की रूटीन। संडे को मोस्टली हमारे यहाँ खाना नहीं बनता, बस मंचिंग चल रही होती है। थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ हम लोग खा रहे होते हैं, तो खाने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती। और ख़ासकर समर्स में तो हमारे यहाँ खाना बहुत ज़्यादा कम बनता है। बस थोड़ा बहुत जो बन जाता है वही खाना मुश्किल हो रहा होता है, क्योंकि पानी और जूसेस पे ही गुजारा हो रहा होता है। कुछ नहीं खाने का दिल कर रहा होता। यहाँ मैं आपको दिखा रही थी, मेरा स्टोव भी इतना ज़्यादा गंदा हो गया था, मुझे ये भी आज साफ़ करना था। और गर्मी इतनी हो रही थी कि बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था किसी भी काम को। मैंने अपने लिए एग फ्राई करके निकाल लिया था, उसमें से सारा एक्सेस ऑयल जो था वो भी जार में वापस डाल दिया था, और जस्ट ये फ्राइंग पैन सिर्फ ग्रीस था। और यहाँ मैं बना रही थी रूहान के लिए चीज़ ऑमलेट। तो मैंने इसके अंदर एग को अच्छी तरह से बीट करके उसके अंदर सॉल्ट और पेपर डाल के बीट कर लिया था, और यहाँ पर मैंने इसको फ्राइंग पैन में डाल दिया था। मैं इसका ऑमलेट बनाती हूँ टोटली कुक करके, चीज़ स्लाइस रखती हूँ। कच्चे अंडे के ऊपर अगर रख दो आप तो फिर वो रूहान खाता नहीं है, वो अजीब सी शक्लें बना रहा होता है, उसको हीक आ रही होती है शायद। तो मैं इस तरह से नहीं बनाती, मैं उसको टोटली कुक करके फिर चीज़ स्लाइस रखती हूँ उसके ऊपर। तो यहाँ देखें आप, मैंने इसको फ्लिप कर दिया था एक साइड से, जहाँ से ये कुक हो गया था मैंने वहाँ पे चीज़ स्लाइस रख दिया था। अब मैं इसको दूसरी साइड से कुक करके फ़ोल्ड कर दूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से वहाँ से भी कुक हो जाए। और यहाँ पर मैंने इसको फ़ोल्ड कर दिया था। देखिए एक साइड से ये अच्छी तरह से गोल्डन गोल्डन सा हो गया था, और दूसरी साइड से भी मैंने इसको अच्छी तरह से कुक कर लिया था। तो यहाँ पर है जी गर्मियाँ, और गर्मियों में दूध की मलाई तो बहुत अच्छी लगती है नाश्ते में। और माशाल्लाह से हमारे यहाँ तो प्याली भर भर के उतरती है। हमारे यहाँ दूध बहुत अच्छा आता है, और माशाल्लाह मलाई भी भर भर के आती है उसके ऊपर। तो इसको मैं रखती हूँ फ्रीज़र में, और शुगर डाल के इसके ऊपर इतने मज़े की लगती है ये नाश्ते में। हम लोग यहाँ तकरीबन ये डेली ही खाई जा रही होती है। कोई भी दिन हमारा गर्मियों में स्किप नहीं होता। सर्दियों में हम रेगुलर नहीं लेते, लेकिन गर्मियों में डेली ही लेते हैं। तो कभी ब्रेड से खा ली, कभी पराठे से खा ली। आज मैंने बनाई थी टमाटर की चटनी नाश्ते में, और दूध की मलाई थी, और एग फ्राई कर लिया था, और रूहान के लिए तो ऑमलेट था, और चाय वगैरह साथ बना ली थी। तो नाश्ता और मैंने साथ बनाए थे पराठे। तो इस पराठों के साथ ना काफ़ी हैवी हो जाता है टमाटर की चटनी वगैरह सब। तो हम लोग तकरीबन ये 11 साढ़े 11 के करीब हम लोगों ने ये नाश्ता कर लिया था। इसके बाद फिर कोई गुंजाइश नहीं थी, फिर मैं आ गई थी किचन में अपने, थोड़े बहुत काम करे, बर्तन वगैरह वॉश करे, और साथ साथ की मैंने स्टोव क्लीनिंग। सुबह उठते ही मैंने रूहान के लिए खिचड़ी भिगो दी थी दोपहर के लिए, ताकि उसको मसला ना हो, क्योंकि हम लोग तो कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं रूहान को ना टाइम पर ही खाना दूं, ताकि वो मूड ना उसका फिर चिड़चिड़ा ना हो। उसको पेट भर के खाना नहीं मिलता तो वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, बस रोना और चिड़चिड़ापन दिखाता रहता है फिर। तो मैंने नाश्ता करने के साथ साथ ही फ़ौरन जब मैं बर्तन धोने किचन में आई, तो मैंने उसके लिए खिचड़ी भी चढ़ा दी थी। और माशाल्लाह से यहाँ पर रूहान नहा कर सो चुका था, और अब उठा है तो अब उसको भूख लग रही थी। ये तकरीबन टाइम हो रहा होगा कोई 3:30 4 का। और फिर माशाल्लाह से रूहान को मैंने खिचड़ी खिलाई, अपने हाथ से मैंने खिलाई थी, और माशाल्लाह से उसने बहुत शौक़ से, मैंने उसके साथ प्लेन योगर्ट रख दी थी ताकि रूहान शौक़ से खा ले। तो यहाँ पर मैंने उसको खिचड़ी खिलाने के बाद मैं आ गई थी दोबारा से किचन में। और आड़ू की चाट मोहसिन को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इतने शौक़ से खाती नहीं हूँ, मैं आड़ू भी नहीं खाती और आड़ू की चाट भी नहीं खाती, लेकिन मोहसिन को बहुत पसंद है, तो मैं इनके लिए डेली बना देती हूँ ये। बस इसके अंदर मैं शुगर और काली मिर्चें डालती हूँ, थोड़ी सी पिसी हुई। इसमें चाट मसाला नहीं डालती हूँ, उनको पसंद नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने मिक्स करके रख दी थी इसको फ्रीज़र में थोड़ी देर ठंडा करने के लिए। लेकिन फिर जब मैं इसको ये सब कुछ करके मैं थोड़ी देर जाके लेट गई थी, गर्मी बहुत शदीद हो रही थी, तो मेरी आँख लग गई। और जब मैं उठी हूँ तो कोई आड़ू की चाट नहीं थी, डिश भी वॉश हो चुका था, प्यालियाँ भी वॉश हो चुकी थी, और नबीहा और मोहसिन खा के फ्री भी हो चुके थे। तो खैर फिर टाइम हो गया था यहाँ पर शाम का। फिर मुझे हल्की हल्की सी भूख लगी, क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ था, और अब शाम में हल्की सी भूख लग रही थी। तो फिर मैंने नबीहा से पूछा क्या बनाऊँ, तो नबीहा ने कहा, और मोहसिन ने भी यही कहा कि थोड़ा सा ना ये फ्राइड आइटम बना लो, ताकि चाय के साथ यही खा लेंगे। गर्मी इतनी हो रही है तो मैं शाम में चाय नहीं ले रही आजकल। बस मोहसिन के लिए 1 कप चाय बनाऊँगी, और ये कुछ फ्राइड आइटम्स को फ्राई कर लूँगी, ताकि साथ मिल के थोड़ा बहुत कुछ खा पी लें।
सुबह से ये टाइम हो चुका था और हमारे यहाँ खाना कुछ भी नहीं बना था। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया वीडियो में कि संडे को हमारे यहाँ बहुत कम कुछ खाने के लिए बनता है, वरना हम लोग टोटली टाइम मंचिंग ही करते रहते हैं। कभी कुछ खा लिया, कभी फ्रूट्स खा लिए, कभी चाट बना ली मैंने, कभी मैगी बन जाती है या कभी स्पेगेटीज़ वगैरह बन जाती हैं। तो संडे हमारा इसी तरह से गुजरता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाते पीते। यहाँ पर मैंने फ़िश भी फ्राई करने रख दी थी और नगेट्स भी फ्राई हो चुके थे। और यहाँ पे चिकन विंग्स मैं इसके फ्राई करी थी। मुझे ना इतने अच्छे नहीं लगे KNN's के चिकन विंग्स, बहुत फीके फीके से थे। तो खैर मैंने तो एक ही खाया, बाकी इन लोगों ने खाए। और यहाँ चाय भी साथ साथ बन रही थी। मैंने चाय नहीं पी थी, बस मोहसिन को मैंने 1 कप चाय दे दी थी इसके साथ। अच्छा जी, तो ये सब चीज़ें खा पी के टाइम आ जाता है मेरी फेवरेट चीज़ का, जो कि है स्वीट डिश। और मुझे मीठा आप सबको पता है कि मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। सैटरडे नाइट को मोहसिन आते हुए लेकर आ गए थे रबड़ी, जो कि मैंने उनको कहा था क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। कुछ टाइम से मैं कुछ मीठा घर में भी नहीं बना रही और बाज़ार से भी हम लोग कुछ नहीं ला रहे। तो मैंने इनको कहा कि आते हुए रबड़ी लेते हुए आ जाइएगा। तो ये रबड़ी लेकर आ जाएगा, लेकिन इस पर रसमलाई लिखा हुआ था। तो मैं समझी पहले कि ये रसमलाई है, लेकिन जब मैंने खोल के देखा तो उसके अंदर रबड़ी ही थी। और ये इतने मज़े की थी, मैंने इसको आते ही इनसे लेकर फ्रीज़र में रख दी थी और दूसरे दिन निकाली तो अच्छी खासी ये चिल थी और बहुत ठंडी ठंडी, बहुत मज़े की लग रही थी। अच्छा जी, तो यहाँ हो चुका था टाइम शाम का और खा पी के हम फ्री हो गए थे। बच्चों को लेके थोड़ी देर बाहर गए। मुझे कुछ काम था, किचन की कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, वो ली हमने। उसकी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि बस जब किचन का सामान लेना होता है तो मेरा माइंड सिर्फ चीज़ों पर ही होता है, मैं कैमरे को नहीं देखती फिर। तो बस वो सब लिया बाहर, कुछ थोड़ा बहुत ही हमने खाया, पेट भर के कुछ खाया पिया नहीं। फिर आते हुए रात की भूख के लिए हम लोग खाना घर पर ही ले आए थे। तो बस इस तरह से हमारा संडे गुजर गया, खा पी के और थोड़ा सा बाहर फिर कर। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो हम जल्दी आ गए थे घर, ज़्यादा हम लोग लेट नहीं हुए थे। तो जी यहाँ करते हैं अपने ब्लॉग का एंड। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू डू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।